ये जो लोग कर रहे हैं ये यहाँ रूसी की परंपरा के साथ जीवित है काशी में यहाँ पे और इसी तरह जो यहाँ पे संत और पुरुषों के महान पुरुषों के जो है किसी न किसी दिवस पर उनके जन्म दिवस पर आज इन लोगों ने जो काशी में आकर बॉम्बे से आके काशी में सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किया। इसके लिए काशी वासियों की तरफ से हम लोग के तरफ से सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह कार्यक्रम और संत पुरुषों के नाम पे करते हैं कार्यक्रम सफल हुआ। बस यही चाहती हूँ हमारी मंच देने वाले सभी बाबा विश्वनाथ का बहुत ही जिन्होंने मुझे साथ दिया सेवा नारायण सेवा आज मेरी बनारस में इज्जत रहे इस कार्यक्रम को करके। बॉम्बे में कह सकती हूँ बनारस में कार्यक्रम हो गया है तो बॉम्बे वाला कहते बॉम्बे में तो हो गया है बनारस में नहीं कर पाएंगे आप एक जगह पे, लेकिन बाबा ने मेरा इज्जत रख लिया। सभी लोग आए, बहुत अच्छे लोग आए और गुरु जी आगे जो हमारे गणेश जी स्वयं आगे विघ्न हरता, उन्होंने कहा मैं खुद आता हूँ आपके सारे विघ्नों को हरता हूँ और देखो आपकी कार्यक्रम को कैसे सुपर डुपर कीप करता हूँ। सफल हुआ आप लोग की आशीर्वाद से दुआ से और सभी लोग बर्जर आए तो मैं इसमें चाहती हूँ। तो सत्य बात है आगे के ज़माने के फिल्में में जो सब्जेक्ट थी बहुत अच्छा सब्जेक्ट, उसमें एक समाज के प्रति आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का, लेकिन आज की कुछ फिल्में जो आज की जगत की जो फिल्में हैं वो बिल्कुल बिजनेस माइंडेड जैसा हो गए हैं। लेकिन मेरी 3 फिल्में आ रही हैं भोजपुरी काहे दिलवा धड़केला, इस कहाँ हो साईं, इस तरह मूवी आ रही है जो बिल्कुल मैं चाहती हूँ भोजपुरी जगत में मूवी ऐसे बनाया जाए जो हम अपने परिवार बच्चे के साथ बैठ के देख सकें। ये हमारे पहला कोशिश है। काशी तो मेरा बाबा विश्वनाथ की नगरी है, मेरी गुरु की नगरी है। पहले से काशी, पहले भी काशी हुई थी जहाँ बाबा विश्वनाथ हैं, सबसे प्यारे हैं, मेरी गुरु है। कुछ बदली तो कुछ नहीं है, थोड़ी वो तो काफ़ी सारे बदलाव तो हुई है, लेकिन बस काशी के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके सबके आशीर्वाद है, सबके साथ है। आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैं राशि वर्मा और मैं बनारस की पोती हूँ, बलिया की नतनी हूँ, बिहार की बहू हूँ, मुंबई रहती हूँ और मैं 106 इवेंट करके आई हूँ। राष्ट्रीय फिल्मी एकेडमी, राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन एंड एकेडमी मेरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। भारतीय मानव सेवा संगठन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय मानव सेवा संगठन की ओर से मैं जगह जगह पे दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी, असम, बंगाल पे इवेंट करती आई हूँ। इस इवेंट के दरमियान मैं लोगों को हेल्प करती रही हूँ और अभी मेरी मुंबई में जो है चल रहा है कैंसर पेशेंट का हेल्प करती हूँ मैं, उनको खाने के द्वारा, अन्नदान के द्वारा और रहने की व्यवस्था के द्वारा मेरे संगठन करते हैं। अभी 29 तारीख को मैंने दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान मुंबई में करके आई हूँ, जो वहाँ से स्पॉट बॉय से लेकर मैं सभी को वहाँ पे सम्मानित, हमारी वहाँ की फिल्म प्रोड्यूसर कैंसर हॉस्पिटल का हेड हो गया उनको बुलाई हूँ, कॉपर हॉस्पिटल के डीन सभी और तिवारी सर, बहुत सारे लोगों को हमने वहाँ पे सभी को सम्मानित किया। मैं बनारस आई हुई थी लगातार, तो मैं सोची हूँ कि बनारस की हमारी पूर्वज की धरती में हमारे लोगों का सम्मानित हो, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो बहुत पुराने हैं कलाकार हैं, उनका एक सम्मानित होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये कार्यक्रम में दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान बनारस में पहली बार हुआ है। पहले लीजिए किया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? ये समाज में विभिन्न क्षेत्रों में और अपने अपने ढंग से समाज के प्रति समर्पित होकर काम करने वाले लोगों का, क्योंकि व्यक्ति जब का निर्माण होता है तो उसमें समाज का भी योगदान होता है और उस योगदान को हमें वापस करना चाहिए समाज को। तो ऐसे लोगों का जो अपने अपने क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सभी का एक एकत्रीकरण है यहाँ पे और सबको दादा साहब फाल्के सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया, जिसके आयोजक राजश्री वर्मा जी थी और इनकी टीम ने यहाँ काम किया पूरा और बनारस में आके इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इनको साधुवाद हम सब देते हैं और यहाँ के शहर के सभी मानिंद यहाँ उपस्थित हुए, उनके प्रति भी हम सब आभार व्यक्त करते हैं। आधुनिकता में बड़ी खुशी टाइप की होने जा रही है, भारतीय संस्कृति खतरे में दिखाई दे रही है, इसके लिए कुछ बताएंगे आप? निश्चित रूप से हर चीज़ की एक मापदंड होती है कि किस पैमाने तक, कहाँ तक हम किस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं और मापदंड के लिए संस्थाएं भी बनी हुई हैं, लेकिन चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, समाज परिवर्तन में आ रहा है, तो उसका असर फिल्मों पर भी दिखाई पड़ रहा है।
लेकिन हर चीज़ के मापदंड के लिए एक रेगुलेशन बॉडी बनी है, उसको फॉलो करना चाहिए और हम सबको उस हिसाब से अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी जो पहचान है उसको बरकरार रखने में काम करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे काम आएगी। और भारत को हम कह सकते हैं कि चीन और रोम मिट गए इस जहाँ से, लेकिन भारत कभी नहीं मिटा, इसलिए कि भारत अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी पहचान को कभी भूला नहीं, इसलिए आज भी वो जिंदा है और उसी तरह से पूरे विश्व पर राज करने के लिए अग्रसर है। और फिल्म स्वयं को ही इच्छित वरदान दिया। मेरी सारी शक्ति मैं ही देव, मैं ही राधा, मैं ही चेतन। मेरी प्रतीक्षा में जय, मेरी प्रतीक्षा में कृष्ण। किसका है?